संतोषा संतोषा गैंग के बारे में कुछ बताएं सर, ये कैसे काम करता था और संतोषा क्या इसका गैंग जलवा? एक संतोषा दरअसल इन छविराम और अनार सिंह के पैरेलल एक गैंग इस इटावा, तीन जिले जो है उत्तर प्रदेश के बहुत ही डकैत प्रभावित थे। रात दिन कुछ कहीं भी कुछ भी लूट हो सकती थी। एक था एटा, इटावा और मैनपुरी। फिर आते थे फर्रुखाबाद, कानपुर ये जिले और जालौन जिले। तो एटा, इटावा और मैनपुरी के बीच में दो डकैत तो यादव जातियों के डकैत हो गए, छविराम और अनार सिंह। इसके पैरेलल एक उभरा संतोषा गैंग। मोस्टली इसमें ठाकुर थे, कुछ यादव भी थे, ऐसा नहीं कह सकते सारे ठाकुर हो। तो इनकी जब मुखबिरी की गई तो इनको डाउट हुआ कि जिस दलित परिवार ने किया है, हरिजन परिवार ने, उनको बुलाया है। एक दो को नहीं, सबको बुलाया। 20-22 की भीड़ इकट्ठी की गई, गोली चला दी। उसमें बहुत लोग मारे गए, 22 तो ठौरी मारे गए, बाकी एक आध लोग अस्पताल जाते हुए मर गए। 24 का शायद आंकड़ा आया था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो ये खबर उस दिन नहीं, अगले दिन कहीं अखबारों में नहीं थी। 19 तारीख को मैं जब मुझे एटा में ये बताया गया कुछ हुआ है, कहाँ हुआ है कुछ नहीं पता। तो मैं उस दिन नवाब सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मंत्री रह चुके थे तिवारी सरकार में, मैं उनके पास गया। तो वहां पता चला कि जसराना के पास मैनपुरी जिले में वहां देहुली में मार दिए गए हैं। तो हमने कहा जाना चाहिए, कोई फोन नहीं था, हमने हेडक्वार्टर से पूछे तो कैसे पूछे, दूसरे जिले में जा रहे, मेरी भी नई नई नियुक्ति हुई थी। हमने कहा होगा, देखा जाएगा, जांचते हैं। तो मैं बस से जसराना पहुंचा, सब अपना अटैची और एक कंबल डाले, जाड़ा था ही तो कंबल भी दिया था। जसराना थाना सूना पड़ा था, कोई नहीं था, एक मुंशी था। तो हमने कितनी दूर है देवली, तो उसने कहा कि नहर की पटरी किनारे जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, कोई वाहन नहीं जाता, पैदल जाओ ना। पैदल 6 मील तो मर जाएंगे, मतलब कब तक पहुंचेंगे। तभी संयोग से एक एक्सियन वहां आ गया, उसकी गाड़ी रुकी तो उसने उसी गाड़ी मुझे बिठा दिया, वो भी वहीं जा रहे थे। हम पहुंचे एकदम बिल्कुल धूल धूसरित होकर, क्योंकि पटरी में धूल बहुत उड़ती है नहर की पटरी में। जब वहां पहुंचे तो देखा कि ज्ञानी जैल सिंह आ रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर उतरा और वो उसी बनवारी शायद नाम था उसके घर पहुंचे हैं। मैं भी चला गया। ज्ञानी जी जाकर के उनकी देहरी में बैठ गए, उनको जमीन पे झोपड़ी जैसी थी, देहरी में बैठ गए और उससे पूछने लगे। वो औरत आई, उनके पांव पे सर रख के रोने लगी, उसकी भी होती होगी। तो इन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा, फिर वो अपने भी आंसू पोंछे। इसी बीच वीपी सिंह भी आ गए और उस ज्ञानी जी के पीछे खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, घटनाएं मुझे याद आ रही हैं, ये होती है संवेदना। उन्होंने कहा, स्वरूप कुमारी बख्शी गृह मंत्री थी उत्तर प्रदेश की, कि स्वरूप कुमारी, ज्ञानी जी बोले स्वरूप कुमारी पानी दे खुलवाओ। तो स्वरूप कुमारी ने करमवीर सिंह जो एटा वो मैनपुरी के एसएसपी थे उनको कहा। करमवीर सिंह का आदेश होते होते एक सिपाही कोई दुबे जी थे उन तक पहुंचा। दुबे जी ने एक मुरादाबादी लोटा धो मांझ के डोरी से कुएं से पानी निकाला, लेकर पहुंचे। तब तक उस औरत ने, उस हरिजन औरत ने अपने काई लगे घड़े से पानी निकाला एक एल्युमिनियम के कटोरे में, ज्ञानी जी को दिया। ज्ञानी जी ने पीछे खड़े विश्वनाथ से पूछा, पियोगे विश्वनाथ? बोले नहीं, वो खुद पी गए। वो लोटे का पानी उन्होंने पिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। मैं वहीं बैठा हुआ था, तब इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। ज्ञानी जी को हमने अपना परिचय दिया तो बगल में उन्होंने बिठा लिया। तो मुझे लगा कि दो मंत्री हैं, दोनों, एक केंद्र का इतना बड़ा मंत्री है, पंजाब का मुख्यमंत्री रह चुका है, उसने उसकी स्थिति देखी और दूसरे वीपी सिंह की स्थिति देखिए। बाद में ये दरअसल तब एलीट की राजनीति चल रही थी, वीपी सिंह एलीट का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि ज्ञानी जैल सिंह एक तरह से ओबीसी या दलितों का ही रिप्रेजेंटेशन करते थे। गुजरात से भी रामगढ़िया सिख थे, जो एक तरह से पंजाब में ओबीसी बिरादरी में आती है, दलित बिरादरी में आती है। तो ये अंतर मुझे दिखाई पड़ा। उसमें मुझे लगा था कि शायद ये अंतिम दौर है अब एलीट राजनीति का, धीरे धीरे खत्म होगा। और वही बीपी सिंह उस एलीट राजनीति को खत्म करने के लिए नायक बन गए 1990 तक आते आते। कितनी विचित्र राजा राजा नहीं फकीर हो गए, राजा से फकीर कराने लगे। लेकिन उनके अंदर की जो मानसिकता थी वो हमने देखी थी। उसके इतना बड़ा हत्याकांड जिसमें 22 लोग मारे गए, इसके एक हफ्ते बाद 10 लोग और मार दिए गए। उसी, अब तो शायद फिरोजाबाद जिला नहीं कहलाएगा, शायद फिरोजाबाद ही, शिकोहाबाद के पास एक गांव है मक्खनपुर, स्टेशन पड़ता है दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे। मक्खनपुर से कुछ दूरी पर एक गांव में अनार सिंह यादव ने 10 हरिजनों को मार दिया। बाद में अनार सिंह यादव, छविराम यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया, लेकिन वो संतोषा नहीं मिला। संतोषा मेरे ख्याल से अपनी मौत मरा है, क्योंकि उन जो जिन 22 लोगों ने ये हत्याकांड किया था उनमें सभी मर चुके हैं। 17 लोग तो मर चुके हैं, 3 या 4 बचे हैं, उन्हीं को शायद सजा दी गई है। एक फरार है सर, और एक फरार है, और एक फरार है अभी, और 3 लोगों को फांसी की सजा। संतोषा का नहीं पता कि संतोषा, लेकिन संतोषा ही लीड कर रहा था, क्योंकि नाम संतोषा किया था। 2 दिन बाद ही जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग करी, फिर अखबारों में छपा, बैनर छपा, तब हंगामा मचा। उसके बाद इंदिरा जी खुद गई थी वहां पे
क्योंकि वो बहुत बड़ा हत्याकांड था भाई। 22 वहां मारे गए, 24 10 मारे जी, गए, जी। अनार सिंह ने मार दिए, तो ये तहलका मचाने वाली खबर थी। ठीक इसके कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम नाम गांव में पूरा गांव का गांव के जो दलित परिवार थे मुसलमान बन गए थे। तो ये एक तरफ से बड़ा उत्पीड़न था, दलितों को महसूस हो रहा था कि हिंदू समाज में तो उनकी कोई स्थिति नहीं है, जहां देखो वहीं लोग मार देते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बेल्छी बेल्छी भी शायद हो चुका था, बिहार का हो, वो या वो सुदूर तमिलनाडु में मीनाक्षीपुरम का। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा जी को जाना पड़ा। इंदिरा जी खुद गई, बहुत चिंतित थी क्या होगा देश का।